नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 13 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो पिछली 12 क्लासेज है इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यदि आपने पिछली क्लासेज अटेंड नहीं कर रखी है तो राजस्थान का नया भूगोल 50 जिलों के अनुसार इस प्रकार से मैंने प्लेलिस्ट का नाम रख रखा है, उसमें पिछली क्लासेज डली हुई है साथियों। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। नए राजस्थान का नया भूगोल हम पढ़ रहे हैं। 50 जिलों के अनुसार आपको राजस्थान का नया भूगोल यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। मित्रों, ये जो राजस्थान जीके की क्लासेज हैं ये रीट मेंस के लिए पशु परिचर भर्ती, फर्स्ट ग्रेड भर्ती, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और अन्य कोई भी भर्तियां जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। तो देखो, क्लास नंबर 12 में हमने राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें थी, खारे पानी की झीलें, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और क्लास नंबर 13 और क्लास नंबर 14 में ये जो राजस्थान में जो झीलें हैं, जैसे खारे पानी की झीलें हुई या मीठे पानी की जो झीलें हैं, इन दोनों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो 12वीं जो क्लास है इसमें खारे पानी की झीलों को हमने कंप्लीट किया था और 13वीं और 14वीं जो ये क्लासेज आएगी साथियों, इनमें हम राजस्थान में मीठे पानी की झीलों को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपके 3 टॉपिक इन 14 क्लासेज में पूरे हो जाएंगे। जैसे राजस्थान का जो वर्गीकरण किया था हमने, भौतिक वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं, वो परिचय वाला जो टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर लिया। फिर राजस्थान की जो नदियां हैं इस टॉपिक को भी हमने कंप्लीट कर लिया है 50 जिलों के अनुसार। अब हम राजस्थान में झीलें जो टॉपिक है इसको पढ़ रहे हैं, उसमें खारे पानी की झीलों को पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। तो मित्रों देखो, राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है साथियों। जो उदयपुर जिले है इसी में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं। इस वजह से उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम जिस झील के बारे में देखने वाले हैं वो है जयसमंद झील या ढेबर झील। पूर्व में ये झील उदयपुर जिले में स्थित थी, लेकिन वर्तमान में ये जो जयसमंद या ढेबर झील है ये सलूम्बर जिले में आ चुकी है। कौन से जिले में आ चुकी है साथियों? जो एक नया जिला बना है सलूम्बर जिला, पहले ये उदयपुर के अंतर्गत आता था। तो बिल्कुल जयसमंद झील या ढेबर झील भी जिसको कहा जाता है, ये वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर झील में स्थित है साथियों। इसका जो नाम है जयसमंद झील क्यों है? क्योंकि इसका जो निर्माण है जयसमंद झील का महाराणा जय सिंह द्वारा 1685 से 1691 के मध्य करवाया गया था। इस वजह से इस झील को किस नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील के नाम से जाना जाता है साथियों। जयसमंद झील में जो नदी आकर गिरती है उस नदी का नाम भी याद रखना है। कौन सी नदी आती है जयसमंद झील में? गोमती नदी आकर गिरती है। विशेषता देखेंगे साथियों, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखो भाई, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील अथवा ढेबर झील, जो कि राजस्थान के एक नया जिला जो है सलूम्बर जिला, इसमें स्थित है साथियों। इसकी दूसरी विशेषता देखेंगे, राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भाई प्राकृतिक नहीं है, जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो फिर ये कैसी झील हुई? कृत्रिम झील हुई साथियों। तो राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील अथवा ढेबर झील। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। मित्रों देखिएगा, जो झील है इसमें टोटल कितने टापू बने हुए हैं? बीच में 7 टापू बने हुए हैं और इन टापुओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो मित्रों, जयसमंद झील में कुल 60 टापू स्थित है, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। तो ये क्या है? प्यारी और बाबा का भांगड़ा, ये दोनों क्या है? ये टापुओं के नाम है। और ये टापू कौन सी झील में स्थित है? जयसमंद अथवा ढेबर झील में स्थित है साथियों। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकली हुई है मित्रों, जिनका नाम है श्यामपुरा नहर और भाट नहर। ये दोनों नहरें जैसे बांध से निकलती है ना नहरें, उसी प्रकार जयसमंद झील से भी 2 नहरें निकाल रखी है सिंचाई करने के लिए, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। इस झील के किनारे मित्रों जो जयसमंद जो झील है जय सिंह के द्वारा जिनका निर्माण करवाया गया था, इस झील के किनारे एक तो रूटी रानी का महल है,
जिसका निर्माण जयसिंह ने करवाया। एक चित्रित महल, हवा महल है और एक नर्मदेश्वर शिवालय है। ये सभी चीजें किस झील के किनारे स्थित है? डेबर झील के किनारे स्थित है। तो मित्रों ये कौन सी झील पढ़ी हमने? डेबर झील या जयसमंद झील। कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर जिले में। मीठे पानी की ये झील है जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने कब करवाया था? 1685 से 91 के बीच में। नदी कौन सी आकर मिलती है इसमें? गोमती। सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि ये राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी विशेषता हमने क्या देखा? राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होने के साथ ये राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मित्रों, प्राकृतिक नहीं है ये। और इस झील पर कितने टापू बने हुए हैं? 7। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। नहरें कितने निकली हुई है सिंचाई के लिए? 2। कौन कौन सी? श्यामपुरा नहर और भाट नहर। झील के किनारे क्या क्या स्थित है? एक तो रूटी रानी का महल स्थित है जिसका निर्माण जयसिंह ने करवाया, एक चित्रित हवा महल स्थित है और एक नर्मदेश्वर शिवालय स्थित है साथियों। दूसरी मीठे पानी की झील देखेंगे तो जो दूसरी मीठे पानी की झील आती है वो है पिचोला झील। पिचोला झील वर्तमान में भी उदयपुर जिले में ही स्थित है और पूर्व में भी उदयपुर जिले में ही स्थित थी साथियों। पिचोला झील इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण पीछू नामक बंजारे द्वारा करवाया गया था अपने एक बेल की याद में। ठीक है, बेल की याद में ही झील का निर्माण करवाया गया साथियों। किसके शासन के समय? उस समय मेवाड़ के राजा थे राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा। तो राणा लाखा के समय पीछू नामक बंजारे द्वारा अपने बेल की याद में एक झील का निर्माण करवाया गया उदयपुर में जिसका नाम है पिचोला झील। याद रख लोगे। वहां पर देखिए इस झील में जो नदियां आकर गिरती है उनका नाम है सीसारामा व बूजरा नदी। कौन सा? एक तो नदी है सीसारामा नदी और एक नदी है बूजरा नदी। ये कौन सी झील में आकर मिलती है? पिचोला झील में आकर मिलती है साथियों। पिचोला झील की विशेषता देखने वाले हैं। देखो विशेषता क्या क्या है। उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील। भाई सबसे बड़ी झील जो है राजस्थान की मीठे पानी की वो तो जयसमंद झील जो सलूम्बर जिले में जा चुकी है। और उदयपुर की सबसे प्राचीन झील, सबसे पुरानी झील पूछ ले या सबसे सुंदर झील पूछ ले तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पिचोला झील उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है। इस झील में सौर ऊर्जा चलित नाव भी है। मतलब सौर ऊर्जा से जो नाव चलती है सबसे पहले इसी झील में चलाई गई थी। सर्वप्रथम लिखा गया है यहाँ पर सौर ऊर्जा चालित नाव सर्वप्रथम इसी झील में चलाई गई थी। मित्रों नटनी का चबूतरा यहाँ पर स्थित है। नटनी का नाम है गलकी हमीर द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखो नटनी का ये जो चबूतरा है क्यों इसका निर्माण करवाया गया, इसके पीछे भी एक बहुत ही शानदार कहानी है। एक गलकी नाम की एक नटनी थी। नटनी मतलब नाचने वाली, नचनिया टाइप में। तो उससे महाराजा ने कहा कि यदि तुम ये जो पिछोला झील है इसके आर पार एक रस्सी बांध के बिना किसी सहारे के इसको पूरी पार कर दो तो आधा राज आपको दे दिया जाएगा। जब गलकी नामक नटनी झील को आधा पार कर चुकी थी बिना किसी सहारे के साथियों, रस्सी के ऊपर चलते चलते, तो राजा को ऐसा लगा कि यार ये तो राज है, आधा राज देना पड़ेगा इसको। तो राजा ने उस रस्सी को कटवा दिया जिससे गलकी नामक नटनी उस झील में समा गई। इस वजह से नटनी का चबूतरा, राजा का राज तो बच गया। लेकिन साथियों एक ये भी बात हुई ना, राजा ने जो वचन दिया था वो तोड़ना पड़ा। तो इसी वजह से हमीर द्वितीय ने यहाँ पर नटनी का चबूतरा बनवाया था साथियों। नोट करके लिखा है पिचोला झील के अंदर। मित्रों जो पिचोला झील है इसके अंदर की बात है। जग मंदिर स्थित है जिसका निर्माण 1620 में करण सिंह ने करवाया था, जबकि पुनर्निर्माण 1651 में जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। तो भाई यूं पूछ ले कि जग मंदिर कौन सी झील के अंदर स्थित है? झील के अंदर मतलब नीचे नहीं, बीच में। ठीक है, तो एक तो है जग मंदिर। निर्माण किसने करवाया? करण सिंह ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। निर्माण के साथियों 31 साल बाद पुनर्निर्माण जगत सिंह प्रथम ने 1651 में करवाया था। पिचोला झील के अंदर करण सिंह ने खुर्रम का सही नाम जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, सही नाम क्या जिस नाम से उसको जाना जाता है, तो वैसे तो खुर्रम नाम था शाहजहां का।
उसको यहाँ पर शरण दी थी। किसने? कर्ण सिंह ने। और शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा जग मंदिर से ही मिली थी साथियों। जो जग मंदिर बना हुआ है इसको देखकर ही शाहजहां को ऐसा लगा कि वाह, बहुत ही शानदार कलाकारी इस मंदिर में की गई है, जग मंदिर में। और यहीं पर जग मंदिर को देखकर ही कि भाई मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा, तो उसने ताजमहल बनवाया शाहजहां ने साथियों। शाहजहां ने इस झील में गफूर बाबा की मजार का भी निर्माण करवाया। कौन सी झील में? पिछोला झील में। तीसरे जो नोट्स लिखा है वो है महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच के 40 अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर में शरण दी थी। जब क्रांतिकारी उनको ढूंढते ढूंढते आए, तो जब ये वहां से भागे साथियों, तो 40 अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर में शरण दी गई थी महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। कहा? नीमच के जो 40 अंग्रेज परिवार थे उनको। ये जो जग मंदिर था कौन से झील में है? पिछोला में। ये विशेष रूप से याद रखना है। पिछोला झील के किनारे बने राजमहल की तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महलों से की। तो देखो, पिछोला झील के किनारे ही राजमहल, बीच में नहीं बने हुए, ये किनारे पे बने हुए हैं। तो राजमहल बने हुए हैं साथियों। यहाँ पर इन राजमहलों की तुलना फर्ग्यूसन ने किससे की? लंदन के विंडसर महलों से की। तो यूं पूछा जा सकता है कि पिछोला झील के किनारे जो राजमहल बना हुआ है इसकी तुलना किसने लंदन के विंडसर महलों से की? तो फर्ग्यूसन आंसर होगा। फर्ग्यूसन ने किसकी ये राजमहल की तुलना किससे की? तो लंदन के विंडसर महलों से की। इस प्रकार से प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। महाराणा उदय सिंह द्वारा पिछोला झील की पाड़ का निर्माण करवाया गया और यहीं पर पिछोला झील के यहाँ एक स्थित है जग निवास महल पिछोला झील में, जिसका निर्माण जगत सिंह ने 1746 ईस्वी में करवाया था। इस वजह से इसको जग निवास महल के नाम से जानते हैं साथियों। तो ये हमने कौन सी झील के बारे में पढ़ा? ये हमने पिछोला झील के बारे में पढ़ा, जो कि 2 झीलें हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो जो आपके जयसमंद झील या जो डेवर झील है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। एक हमने जो पिछोला झील है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। जो मीठे पानी की तीसरी झील आती है साथियों वो है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी उदयपुर में ही स्थित है। मैंने क्या कहा? सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसी वजह से उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। तो साथियों फतेह सागर झील भी उदयपुर में ही स्थित है। इसका अन्य नाम है ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा नींव रखने के कारण इसे कनॉट बांध प्लस देवाली तालाब के नाम से भी जानते हैं। तो फतेह सागर झील को ही कनॉट बांध कहते हैं, फतेह सागर झील को ही देवाली तालाब के नाम से जानते हैं। कनॉट बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो नींव है किसकी? फतेह सागर झील की ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी साथियों। नींव की बात की जा रही है ये, इसी वजह से इसको कनॉट बांध के नाम से भी जानते हैं। निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया 1688 ईस्वी में, जबकि पुनर्निर्माण फतेह सागर झील का करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने 1888 ईस्वी में। तो देखो निर्माण तो जयसिंह द्वारा 1688 ईस्वी में और पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने 1888 ईस्वी में, मतलब 200 साल बाद साथियों पुनर्निर्माण इसका करवाया गया। फतेह सागर झील की विशेषता देखेंगे तो मित्रों फतेह सागर झील की विशेषता देखें तो यहाँ सौर वेधशाला स्थित है जिसका निर्माण 1975 ईस्वी में करवाया गया। यहाँ नेहरू उद्यान स्थित है, यहाँ फिश एक्वेरियम स्थित है, यहाँ मोती मगरी नामक पहाड़ी भी स्थित है। फतेह सागर की झील ये बात है फतेह सागर झील की। तो देखो नोट करके लिख रखा है फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है जिसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। मित्रों 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस लाइन से कि भाई कौन सी झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है? फतेह सागर झील के किनारे। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, क्योंकि फतेह सागर झील भी कहाँ है? उदयपुर में। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। मित्रों प्लस इसी झील के किनारे महाराणा प्रताप का स्मारक भी बना हुआ है। ठीक है, तीसरी झील थी ये कौन सी? फतेह सागर झील, जो कि उदयपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट जो चौथी झील हम पढ़ने वाले हैं मीठे पानी की वो है उदय सागर झील। साथियों उदय सागर झील भी उदयपुर में ही स्थित है। उदय सागर झील भी उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट
निर्माण इसका देखेंगे साथियों तो उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण 1559 से 65 के बीच में करवाया गया था। इस वजह से इसको उदय सागर झील के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जब हमने नदियों का जो टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि आयड़ नदी इसमें आकर मिल जाती है उदय सागर झील में, और जब यहां से आयड़ नदी आगे निकलती है तो आयड़ नदी को बेड़च के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में, इसके पहले तो उदय सागर झील में जब तक मिलती है वहां तक तो आयड़ नदी, और इसके बाद में जब उदय सागर झील से आयड़ नदी आगे निकलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो उदय सागर झील के बारे में ये विशेष तथ्य है, इसको याद रखना है। पांचवी झील देखेंगे साथियों मीठे पानी की, वो है स्वरूप सागर झील, और ये स्वरूप सागर झील भी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में ही स्थित है मित्रों, जिसका निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था 1857 ईस्वी में। इसी वजह से इसको कहा जाता है स्वरूप सागर झील। विशेषता देखेंगे तो मित्रों पिछोला व फतेह सागर को जोड़ने का ये कार्य करती है, इसे तंग झील भी कहते हैं। आसपास जब आप जाओगे ना कभी उदयपुर तो आपको देखना होगा कि बिल्कुल आसपास झीलें ही झीलें स्थित है, और जो पिछोला झील और जो फतेह सागर झील उदयपुर में है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी झील करती है? स्वरूप सागर झील करती है, जिसको तंग झील के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में। क्या विशेषता इसकी है कि इसको तंग झील कहते हैं? क्योंकि ये पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का कार्य करती है साथियों। तो ये पांचवी झील हुई मीठे पानी की स्वरूप सागर झील। नेक्स्ट मीठे पानी की छठी झील देखेंगे तो वो आती है आपके राजसमंद झील, जिसको राजमुद्रक झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नोक चौकी झील के नाम से भी जाना जाता है। और राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही स्थित है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? सलुम्बर जिले में। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में, जिसी को नौ चौकी झील भी कहते हैं और राजमुद्रक झील भी इसी को कहा जाता है। मित्रों, निर्माण इसका महाराणा राज सिंह ने करवाया था, इस वजह से इसको कहा जाता है राजसमंद झील। और इसमें भी जो नदी आकर मिलती है वो कौन सी नदी है? गोमती नदी है मित्रों। कौन सी नदी है? गोमती नदी। विशेषता इसकी देखेंगे तो क्या इसकी विशेषता है राजसमंद झील की कि अकाल राहत कार्य के दौरान 60,000 लोगों के द्वारा इसमें कार्य किया गया था। अकाल राहत कार्य के दौरान कितने लोग इसमें काम करने वाले थे? 60,000 लोग। तो देखो उस टाइम अकाल पड़ा होगा, और अकाल पड़ा तो एक झील का निर्माण करवाया गया ताकि अकाल के कारण जो पानी की कमी आई है उसकी पूर्ति की जा सके, जिसमें 60,000 लोगों ने काम किया साथियों। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पुष्कर झील के समान पवित्र झील घोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो राजस्थान की सबसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील अजमेर में जो स्थित है, ये सबसे पवित्र झील मानी जाती है। और उसी के समान राज्य सरकार ने क्या घोषणा की कि जिस प्रकार पुष्कर धार्मिक दृष्टि से एक पवित्र झील है, उसी प्रकार जो राजसमंद झील है ये भी उसी प्रकार एक पवित्र झील है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से किस झील को पुष्कर झील के समान पवित्र झील घोषित किया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? राजसमंद झील साथियों। क्लियर है सभी के? राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का? घेवर माता का। अगर हम बात करें घेवर माता के बारे में तो मित्रों घेवर माता गुर्जर जाति की महिला थी जो बिना पति के सती हुई थी। क्या याद रखना है कि भाई घेवर माता का मंदिर स्थित है। और घेवर माता की क्या बात की हमने कि ये गुर्जर जाति की एक महिला थी जो बिना पति के ही सती हुई थी, घेवर माता जी। इनकी अगर बात करें तो इनका जो मंदिर है वो कौन सी झील के किनारे स्थित है? राजसमंद झील के किनारे स्थित है साथियों। राजसमंद झील के किनारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति बनी हुई है। क्या बनी हुई है? राज प्रशस्ति। राजसमंद झील की पाल पर यह बनी हुई है। रचना इसकी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा करी गई है और शासक महाराणा जयसिंह थे उस समय। राज प्रशस्ति में क्या है? तो भाई राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है मेवाड़ का इतिहास। क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास।
बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का जो मेवाड़ का इतिहास है ये राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है साथियों। संस्कृत भाषा में इस राज प्रशस्ति को लिखा गया है 25 शिलालेखों पर। किस पर? 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति को राजसमंद झील की पाल पर रणछोड़ भट्ट तेलंग की रचना है। महाराणा जयसिंह के समय राज प्रशस्ति को लिखा गया था। बप्पा रावल से राज सिंह तक का इसमें इतिहास लिखा हुआ है 25 शिलालेखों पर। मित्रों, राज प्रशस्ति के बारे में बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है, तो राजसमंद झील के किनारे। क्या है नाम उसका? राज प्रशस्ति। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में। कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेखों पर। क्या है राज प्रशस्ति? तो भाई इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का। क्लियर है सभी के? तो ये हमने पढ़ी राजसमंद झील। अगली जो झील पढ़ेंगे साथियों मीठे पानी की, वो आती है आपके कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील आपके कौन से जिले में स्थित है? पूर्व में भी सिरोही जिले में थी और वर्तमान में भी नक्की झील सिरोही जिले में ही स्थित है साथियों। नक्की झील के बारे में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, नक्की झील का जो निर्माण है, मान्यताओं के अनुसार तो ये कहा जाता है, मान्यताओं के अनुसार, कि नक्की झील का निर्माण ऋषियों व देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। ऋषियों और देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। इस वजह से इसको नक्की झील कहा जाता है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ है, ज्वालामुखी से निर्मित ये झील है। नॉर्मली ये माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार पूछ ले तो क्या आपका आंसर होगा कि ऋषियों और देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था, इस वजह से इसको नक्की झील कहते हैं। कहाँ ये स्थित है? सिरोही में। विशेषता इसकी देखेंगे नक्की झील की, तो साथियों राज्य की सबसे ऊंची झील है। आपको पता है जो सिरोही जिला है, माउंट आबू यहीं पर स्थित है, सबसे ऊंचाई वाली जगह। तो साथियों यहीं पर राज्य की सबसे ऊंची झील भी स्थित है, जिसको नक्की झील कहा जाता है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, इस बार भी जमी हुई ये झील। एकमात्र ऐसी झील है पूरे राजस्थान की जो सर्दियों में जम जाती है साथियों। सर्वाधिक गहरी झील भी है, पूरे राजस्थान की सबसे गहरी झील पूछ ले तो नक्की झील होगा। यहाँ नौकायान सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ? नक्की झील में। इस झील के किनारे साथियों जब आप जाओगे तो इस झील के किनारे आपको नन रॉक और टोड रॉक दो चट्टानें देखने को मिलेगी। क्या? नन रॉक और टोड रॉक। मित्रों, नन रॉक क्या है? एक चट्टान है जो घूंघट निकाले महिला की तरह दिखाई देती है, जबकि टोड रॉक भी एक चट्टान है जो मेंढक नुमा दिखाई देती है, मेंढक जैसे कोई मेंढक बैठा हुआ हो। इस झील के किनारे स्थित है। यहाँ नंदी रॉक भी स्थित है। ये भी एक चट्टान है जो शिव के बेल के समान दिखाई देती है, जो शिव जी का जो बेल है उसके समान। मित्रों, यहीं हनीमून पॉइंट स्थित है, जिसको सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस झील की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ग्रासिया जनजाति जो है अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यहीं पर करती है। जैसे कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, कुछ कहाँ जाते हैं, उस प्रकार जो जनजाति है ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किस झील में करती है? नक्की झील में करती है साथियों। नक्की झील ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है साथियों, पुष्कर से भी ज्यादा। ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील किसको कहा जाता है? नक्की झील को कहा जाता है साथियों। तो ये आपके कौन सी झील हुई? नक्की झील। क्या क्या नक्की झील के बारे में हमने पढ़ा कि ये सिरोही में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण ऋषि और देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था और नॉर्मली ये ज्वालामुखी से निर्मित है। विशेषता क्या क्या देखी कि राज्य की सबसे ऊंची झील है जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है, नक्की झील। सर्वाधिक गहरी झील भी है ये, और यहाँ नौकायान सुविधा भी उपलब्ध है। इस झील के किनारे मतलब साइड में नन रॉक, टोड रॉक और नंदी रॉक ये चट्टानें स्थित है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं साथियों। ये नन रॉक क्या है? घूंघट निकाले महिला की तरह चट्टान है। टोड रॉक क्या है? मेंढक नुमा एक चट्टान है, मेंढक के समान आकृति वाली।
नंदी रोक के शिव के बेल के समान एक चट्टान है और हनीमून पॉइंट भी यहाँ स्थित है, जिसको सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इसके बाद हमने देखा कि ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है और ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील भी कौन सी है? नक्की झील है। तो ये हमने कंप्लीट करी है नक्की झील को भी। अब यहाँ पर राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं 7 झीलें हमने कंप्लीट कर ली है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें समस्त मीठे पानी की झीलों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। अच्छा लगा है लाइक करके जरूर जाइएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे मित्रों कल अगले वीडियो में।